हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें एक थ्योरम है। उससे पहले थ्योरम नंबर 6.6, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का अगर स्क्वायर कर दें तो वो दोनों के एरिया का रेशियो हो जाएगा। ये वैसे थ्योरम जो है वो डिडक्ट हो गई है, लेकिन इसके पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। अब इस थ्योरम का रिजल्ट राजा ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर, दोनों का रेशियो एरिया का उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे एक साइड ए बी सी की साइड ए बी है तो वही साइड पी क्यू आर में पी क्यू है, तो दोनों का रेशियो करके उसका स्क्वायर के इक्वल आ जाएंगे। तो 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ ई एफ इज़ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। तो एक साइड हमें गिवन है, दो ट्रायंगल के एरिया के रेशो गिवन है और एक साइड गिवन है, हमने फाइंड करनी है दूसरी साइड। तो यहाँ पे करेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज़ इक्वल टू, ये मैंने आपको थ्योरम में बताया था। तो इनमें से हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ बी सी फाइंड करना है, ई एफ हमें गिवन है, तो हम सिर्फ यही वाला पोर्शन जो है वो उठाएंगे, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, एरिया का रेशो इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ की वैल्यू पुट कर दी। तो अब 64 अपॉन 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 अपॉन 11 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। If AB is equal to 2CD, find the ratio of areas of two triangles AOB and COD। तो यहाँ पे देखिए, ABCD एक ट्रेपेजियम है, उनके डायगोनल्स हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो AB पैरेलल CD हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू 2CD, ये भी हमें गिवन है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB और COD जो हमने करने हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड COD, AOB इज इक्वल टू COD। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख दिया। और ODC OBA, ODC OBA, यहाँ पे देखिए आप Z की शेप बन रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। उसके बाद बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो किसके इक्वल होगा, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये फॉर्मूला लगा के हमें ए बी इज इक्वल टू 2CD गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी की वैल्यू पुट कर दी, 2CD अपॉन सी डी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके 4:1 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। In figure 6.44, ABC and DBC are two triangles on the same base BC। ये दो ट्रायंगल हैं, बेस इसका BC है। If AD intersect BC at O, show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे थोड़ा सा। AE परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पे, ऐसे ही DF भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पे। तो इन ट्रायंगल AEO एंड DFO, AEO DFO, पहले तो ये जो दो एंगल्स हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो एंगल AOE DOF वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। AEO और DFO, ये E और D पे, सॉरी E और F पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEO सिमिलर टू ट्रायंगल DFO। अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी। मतलब AE अपॉन DF, जो साइड इस ट्रायंगल की वही साइड इस ट्रायंगल की, AE अपॉन DF इक्वल टू AO अपॉन DO, जो साइड एक ट्रायंगल की उठानी है वही दूसरे की। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई।
अब एरिया जो होते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है BC, हाइट क्या है AE। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या आ जाएगा 1/2 BC इंटू DF। तो हाफ कैंसिल, BC कैंसिल, AE अपॉन DF आ जाएगा इसके इक्वल। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं, AE अपॉन DF की जगह हम क्या कर सकते हैं पुट, AO अपॉन DO। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल है तो प्रूव करो कि वो कॉन्ग्रुएंट है। बहुत इजी क्वेश्चन है राजे, सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो ट्रायंगल हैं जी ABC और DEF, दोनों सिमिलर हैं, ये हमें गिवन है। दोनों का एरिया इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो इस पे हम वो थ्योरम जो मैंने आपको बताई थी, जिसके रिजल्ट बताया था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो अब देखो हमें गिवन है कि एरिया ऑफ ABC और DEF दोनों इक्वल है, तो मतलब DEF की जगह हम एरिया ऑफ ABC भी लिख सकते हैं। तो ABC के एरिया से ABC का एरिया कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे DE स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू DE आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसे ही जैसे AB इज इक्वल टू DE आया है, वैसे ही BC इज इक्वल टू EF आ जाएगा, AC इज इक्वल टू DF आ जाएगा। तो तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएगी ट्रायंगल की। देयरफॉर बाय SSS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। कॉन्ग्रुएंट ही हमने प्रूव करने थे। नेक्स्ट है DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ AB BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, गिवन नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। हमने एरिया का रेशियो पता करना है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि DEF जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब AB के, BC के और CA के। मतलब D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E BC का है और F AC का है। अब इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देयरफॉर दोनों पैरेलल हो जाएंगी और हाफ हो जाएंगी। ये आपको याद होगा 9th में मिड पॉइंट थ्योरम थी, ठीक है, तो वही इस पे अप्लाई की है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही EF पैरेलल AB होगा, ये देखो EF पैरेलल AB है, तो EF इज पैरेलल टू AB एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, सेम हो जाएगा। तो मतलब दो पैरेलल लाइंस हैं, तो BDFE क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल DFE। देखो BDFE ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल BDFE ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब जैसे ये किया है वैसे ही बाकी दो भी हो जाएंगे। तो तीन एंगल इक्वल हो गए, तीन एंगल इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के रेशो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो DF हाफ BC है, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में DF की जगह हमने हाफ BC पुट कर दिया, तो सॉल्व किया 1:4 इसका आंसर आ जाएगा।